गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम, कोटि नमन। और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। और हमारे साथ आप देखते होंगे कौन बैठे हैं हमारे पास। देखिए हमारा बीबी चौहान गुरुजी जो हमारा इंडियस का जनक हैं, हमारा फाउंडर हैं, वो तो हम शिव स्वरूप मानते हैं उनको। शिव भगवान जी का अंदर उनकी प्रकट हुए हैं। अभी मुझे ऐसे अनुभव होती है। तो हमारे पास माँ पार्वती, हमारा सरोज माँ, वात्सल्यमयी, करुणामयी माँ बैठे हैं, जो कि दोनों जनों ने, हमारा गुरुजी और माँ ने दोनों जनों ने कितना बड़ा बेड़ा उठाए हैं। और पूरी तरह आप हमारा पूरी विश्व को दवाई रहित करने के लिए माँ भी गुरुजी के साथ साथ सभी जगह में जाते हैं, शिविर में आप लोगों को मतलब प्रेरित करने के लिए। उनका रोल तो बहुत बड़ा है माँ का। और वो बताएंगे, हम पहले माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे, चरण में प्रणाम। और माँ का सबसे बड़ा रोल है, माँ जैसे बच्चों को भोजन प्रसाद खिलाने में बहुत सभी जगह में, सभी स्थान पे माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। तो हमारा न्यू डाइट सिस्टम का जो गॉड मेड फूड में बनाना, मतलब जो हमारा साधक लोगों ने नहीं कुक फूड नहीं छोड़ पाते हैं, उनको क्रेविंग होती है, तो माँ ने सभी शिविर में जाके सभी को अपना जो अपने अंदर से जो आइडिया आया है कि किस तरह हम गवर्नमेंट फूड को भी प्रसाद जैसे प्रोसेस करके थोड़ा बहुत बना सकते हैं, ताकि हमारा क्रेविंग कुक फूड से हट जाए। इसमें माँ का रोल बहुत बड़ा है। उन्होंने कभी भी इतनी काम करते हैं, हम जो देखे हैं उनका, कि जहाँ 3 शिविर में हम भी दो गए हैं, माँ को देखे हैं, वहाँ पानीपत में और सिरसा में भी, और बाकी भी वीडियो में हम देखते रहते हैं माँ कितना सब जगह में जाके सभी आइटमें बनाती रहती है, करती रहती है, कभी बैठते नहीं है। और हर समय वो हमारा जो फायरलेस सात्विक रसोई घर होता है वहीं पे खड़े होते हैं, आग रहित रसोई घर में सबको प्रेरणा देते हैं, ऐसे करना है, ऐसे खुद भी करते रहते हैं। तो इसीलिए माँ को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी, कि इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाए हैं ये न्यू डाइट सिस्टम में। गुरुजी का तो है ही है, लेकिन इनके पीछे शक्ति का हाथ है, मतलब माँ का हाथ है। तो माँ को बहुत बहुत स्वागत है दिव्याशीष आश्रम में, हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने यहाँ हमारा जो न्यू डाइट सिस्टम का शिविर चल रहा है 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी का, जो हमारा फाउंडर है, जनक है, उन्हीं का शिविर चल रहा है। तो यहीं चरण पदार्पण करे तो हम तो धन्य हो गए। और माँ का यहाँ पहुँचना, शक्ति पहुँचना ऐसे। तो माँ आपको क्या ये बीमारी थी, क्या थी जब आपने शुरू करे न्यू डाइट सिस्टम, और कब से आप अपना रहे न्यू डाइट सिस्टम जैसे? ये सिस्टम हम 30 साल से अपना रहे हैं। पर पहले हमको पता ऐसा था कि सुबह 12-1 बजे 8 घंटा 6 घंटा खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, उपवास करना है, और बाद में ग्रीन जूस पीना है, और बाद में कच्चा जो भी सलाद है, फ्रूट्स है, आपको जो पसंद है वो खाना है, और रात को 70% ये सलाद सब खाना है, और 30% अनाज खाना है। तो ऐसे हम खाते थे। बाद में वो साहब ने ऐसा बोला कि नहीं, कुछ जिसको रोग है उसको तो ये कच्चा ही खाना है, पकाया हुआ कुछ नहीं खाना है, ऐसे कर दिया है। अब तो ऐसे ही खाते हैं, और वो तो चबा चबा के खाकर कुच्चा निकाल देता है। हाँ गुरुजी, हाँ, वो तो ऐसे ही करते वो हैं, तो रस में ही है। रस में ही है रोज। जी जी। तो आपका जो बीमारी था, जो हाँ, चीज था, उसमें ठीक हो गए, वो क्या हाँ, था? मुझे पहले सिर दर्द बहुत था। मैं जब भी मुसाफरी करती थी कि किसी वो प्रसंग में पार्टी में जाती थी, तो मेरा सिर दर्द बहुत होता था। मुझे गोलियां साथ में रखनी पड़ती, गोलियां लेती थी तो भी सिर दर्द नहीं कम होता था। बाद में एसिड बढ़ जाता था, तो एसिडिटी बहुत होती थी। और बाद में उन्हें दवा शुरू शुरू में किया था आयुर्वेदिक, तो उससे मुझे जॉइंट पेन बाद में हो गया था, और शरीर भी, वजन भी बढ़ गया था। तो ऐसे करते 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 30 साल हो गए। कब चला गया वो मुझे पता नहीं है।
पहले हम उपवास करते थे, 3 दिन का करते थे, हाँ, कंटिन्यू वाला। कंटिन्यू वाला। अब तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम मेरठ से वो आते थे अखिलेश जी, तो हमको ऐसा बोलते थे, तो हम 3 दिन का उपवास करते थे, और वहाँ सूप भी देते थे गरम वाला, तो ऐसे हम करते थे। बाद में हमने के सोचा कि नहीं, गरम नहीं करना है सूप, तो ये जूस पर आ गए बाद में। हमने ऐसे थोड़ा फेरफार कर दिया इसमें। हाँ, क्योंकि गुरुजी का 30 साल का अनुभव है। गुरुजी ने पहले भी ऐसे ये सब करते, इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं करे थे, लेकिन उसमें उतनी लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहे, और जब निर्जला खोले, डिटॉक्स जूस में खोले, वो अपने पे सब चीज कर करके उनको पता लगा कि इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, और साधकों को ये करवाए, हम भी करे हैं, तो उसमें हमको पता लगा कि नहीं, यही सही है कि निर्जला जब खोलते हैं पका वाला में, सूप में नहीं खोलना चाहिए, और ऐसे हमारा डिटॉक्स जूस जो हमारा एनडीएस का है उसमें खोलना चाहिए, धीरे धीरे लेना चाहिए। तब जो जितना लंबा कराए थोड़ा मात्रा में लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे रसाहार में बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब गुरुजी ने अपना चेंज कर करके शाम का छोड़ के पका नहीं खा के वो देखे और सबको करवाए, तो वही अनुभव में आया कि जो रसाहार में रहता है उसका क्रोनिक डिजीज जल्दी ठीक हो जाती है एकदम, और आसान से, और निर्जला से, लंघन से, जो लंघन बढ़ाना है नहीं रह जाता है तो रसाहार पे रहना है। ऐसे गुरुजी ने काफी लोगों को करवाए, तो बहुत साधकों को नया जीवन, नया जन्म मिला। तो और माँ जी, आप भी बहुत जगह में इतना विश्व विश्व में भी जा रहे हैं, भारत में भी जा रहे हैं, कितनी शिविर आपने अटेंड, सभी शिविर में गुरुजी के साथ साथ गए हैं। तो यहाँ आपने हिमाचल प्रदेश में दिव्याशीष आश्रम में आए 10 दिन शिविर के लिए, तो यहाँ आपको कैसे अनुभव हुआ, कैसे लगा, वातावरण कैसे लगी आपको, शिविर कैसे लगा, इस 140 जन का शिविर आरती का चल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा आपका ये चाहिए हमको अनुभव। शिविर तो बहुत अच्छा था यहाँ पे, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और रहने का भी अच्छा है, और आपका स्वभाव सबका, ये वो भी वातावरण भी अनुकूल है, बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले ऐसा लगता था कि 10 दिन में कहाँ कैसे रहूंगी वहाँ पे, खाना नहीं मिलेगा कुछ उपवास करवाएंगे, पर ऐसा नहीं लगता है। 10 दिन कहाँ चला गया वो भी पता नहीं चला, और भूख भी नहीं लगती है यहाँ पे, ऐसा लगता है घर से अच्छा लगता है। तो यहाँ तो कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है, घर पे तो हम जवाबदारी होती है ना हमारी, तो जिम्मेदारी सब करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा आगे सब्जियाँ काटती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा सुरेश बेटा है, उनको उनके बारे में आपका क्या राय है? उनके ऊपर बहुत लोगों का वो आती है, तो मैं इसीलिए जो आए हैं हमारा धरोहर, जो हमारा इंडियस का जनक धरोहर, सब कोई जो आए हैं माँ, सबसे मैं इसीलिए पूछती हूँ कि पता लगना चाहिए लोग कि उनका स्वभाव कैसा है, मतलब थोड़ा नहीं, एक को तो ऐसा रहना चाहिए, न सब ऐसे करेंगे आप जैसे प्रेम देंगे थोड़ा तो कड़क रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा न कड़क तो है नहीं, लेकिन कोई बार हो जाता है, हाँ, तो ये अच्छा है। वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, हाँ, मतलब थोड़ी देर के लिए होते हैं, और सबको भी नहीं होते हैं कि हाँ। जो गलती करते हैं उसको बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, गलती नहीं करते उसको तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ जी। वो तो माँ को इतनी प्यार करते हैं, जैसे बोलते हैं मैंने जन्मदाता माँ मेरी इतना नहीं है जितना ये माँ मेरी, और ये पिता मेरी हैं गुरुजी। गुरुजी को गुरु भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, और उनका मन में बहुत श्रद्धा भाव, हमारे प्रति भी उनका बहुत श्रद्धा भाव है, माँ का जो भाव होती है वो है। बाकी वो सब एक जन अगर कड़क नहीं होंगे, तो मेरे स्वभाव में थोड़ा नहीं है, तो मैं नहीं हो पाती हूँ, तो मुझे भी बोलते हैं वो कि आप थोड़ा होंगे, आप ये हैं, मैन है, हेड है यहाँ का, आप होना चाहिए, लेकिन मेरे में वो बचपन से है नहीं। हमारा सदगुरुदेव अखंडानंद गिरी जी महाराज जी भी वही बातें बोलते थे, बेटा
तूने नहीं हो पाएगी कड़क, क्योंकि तेरा स्वभाव में है ही नहीं। तो सुरेश जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। सही एक जन कर को रहा है। व्यवस्था देखना पड़ता है। तो आपका काम है कि आप रामायण भागवत सुनाना और इसी में मोटिवेट करना, इंडियस के बारे में मोटिवेट करना साधकों को। हॉल में आपका काम है, बाकी चीज जो भी वो जहाँ रखेगा, किसको क्या व्यवस्था करेगा, वो उसी के ऊपर छोड़ना है। आप अपना दिमाग नहीं लगाना है बोले, तभी जाके फिर हम सही, मतलब नहीं तो हम भी थोड़ा ऐसे हो रहे थे कि व्यवहार सही होना सही चाहिए होना बोल के। लेकिन हमारा गुरुजी ने बहुत अच्छा हमको यही चीज बताया कि एक जन तो नहीं होंगे, उसको सब पता है, क्योंकि उन्होंने संसार घूमे। आप बेटा आप संसार घूमे ही नहीं हो, तो आपको उन्हीं के ऊपर छोड़ना है। तो इसीलिए उन्होंने व्यवस्था देखते हैं तो उनको सही देखते हैं। उनको जो मतलब लगता है बोलते हैं। हरियाणा का है तो बोलने का थोड़ा आवाज उनकी आवाज ऊंची ऊंचा है, ऐसे है। और वो बोलने से लगता है कि जैसे हमको वो भी डांट बात रहे डांट हैं, रहे हैं डांट जैसे। रहे हैं। वो हमारा गुरुजी ये भी बात समझाए थे कि बेटा उनका आवाज ऐसा है तो आपको लगता है कि बात करने से भी गाली दे रहे हैं जैसे, ऐसा नहीं है बोल के। तो आप लोग भी यहाँ जो न्यू डाइट सिस्टम करना है हमारा, ये आध्यात्मिक साधना केंद्र में साथ साथ सेवा भी हो रही है, सुमिरन भी हो रही है, तप भी हो रहा है। क्योंकि सेवा सुमिरन भी साथ साथ होना चाहिए, ताकि तीनों अंग साथ साथ होता है तभी हमको सफलता मिलती है। ये गुरुजी ने बार बार हमारा बताए हैं, काफी उनका प्रवचन में है गुरुजी का। तो आप लोग इसको अपनाइए। आप माँ को तो बहुत धन्यवाद देंगे, माँ ने इतनी सुंदर भाव उनके रखे हमारे ये प्रति। और माँ को हम बोलते हैं यहीं रहना, ये आपका ये मेन ये सेंटर है, कहीं नहीं, यही आपका घर है, यही सब कुछ है। माँ पार्वती तो अपनी मायके में ही रहना चाहिए। ये दिव्य स्थान उन्हीं का है, उन्हीं का कृपा से बना है गुरु जी का, माँ का ये में। तो और माँ को हम बोलते हैं यहीं से कहीं भी जाइए आइए सब हो जाता है बोल के। बाकी ईश्वर की इच्छा, जैसा प्रभु ने रखेंगे ऐसा रहना आता है। तो माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपकी। बहुत प्रणाम माँ, कोटि नमन। आप सबको भी बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।